हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप गुड नॉलेज। आज का जो टॉपिक है गाइस वो कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर है। और कॉमन सर्विस सेंटर अगर आप चलाते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर स्टार्ट करने की, तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली सीएससी के थ्रू कमीशन कितना मिलता है। तो मैं आईआरसीटीसी के थ्रू जो टिकट बुकिंग करते हैं उसका कमीशन बताऊँगा, फ्लाइट टिकट में अगर आप बुकिंग के लिए जाते हैं उसका कमीशन कितना होता है वो बताऊँगा। उसके साथ ही साथ अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका कमीशन कितना होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। तो गाइज आपके सामने मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे आ गया, जो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है और जो कमीशन मुझे मिला है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे तो उसकी मैं आपको जानकारी बताऊंगा, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली कमीशन हमें कितना मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी का पैन कार्ड अप्लाई किया था, जिसमें एक्चुअल जो कॉस्ट मुझे पे करना होता है 107 करना होता है। तो मैं डिटेल में आके चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली कितना मुझे मिला है कमीशन। तो पैन कार्ड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली 107 का आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन कमीशन अगर उसमें माइनस करते हैं ना तो 97 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होता है। तो एग्जैक्ट आपका जो कमीशन होता है यहाँ पे 9.83 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 10 रुपये का आपका कमीशन होता है। तो अगर आप मार्केट में अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अराउंड 300 400 ऐसा चार्जेस लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर से बात करके ना, तो यहाँ पे ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करके उनसे कमीशन कस्टमर से भी ले सकते हैं। यानी कि आप अगर 100 रुपये का यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, 97 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर से आप 300 बोल करके 200 एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल आप मिला के 300 रुपया पेमेंट यहाँ पे स्टार्ट करके जो है ना, तो आप इजीली जो है ना इसमें 200 का कमीशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव ऑप्शन है सीएससी के एम्प्लॉय के लिए। और पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। एक यूटीआई का ऑप्शन अवेलेबल है और एक एनएसडीएल का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी पैन कार्ड के बारे में तो आपको पता हो गया, तब हम बात करेंगे टिकट के बारे में। तो अभी यहाँ पे मैंने टिकट बुक किया था, जिसका पेमेंट मैंने किया था 497। तो अभी यहाँ पे जो टिकट की बुकिंग हम करते हैं तो नॉर्मली टिकट बुकिंग के ऊपर ना 20 रुपीज़ होता है सेकेंड क्लास का और स्लीपर का, और 40 रुपीज़ होता है एसी टिकट बुकिंग का। तो अगर आप किसी का भी टिकट बुक करते हैं ना तो इतना कमीशन एग्जैक्टली आपको मिलता है। तो ये कहने की बात है, एक्चुअली देखेंगे एग्जैक्टली हमें उतना नहीं मिलता है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने किसी का टिकट बुक किया था जहाँ पे मुझे कमीशन मिला 13 रुपये, जबकि मैंने स्लीपर बुक किया था मुझे 13 रुपीज़ मिले। तो ये 20 रुपीज़ का जो कम्युनिकेशन अभी आता है हमें, तो वो एग्जैक्टली नहीं होता है। तो जिसमें हमें कुछ डिडक्शन होते हैं, कुछ हमें यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टीडीएस भी करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन भी होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप स्लीपर और सेकेंड क्लास में आप जाते हैं ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको 13 रुपीज़ से 14 रुपीज़ तक मिलेगा। और अगर आप एसी का बुक करने के लिए जाते हैं ना तो एसी के बुक के लिए आपको अराउंड 25 से 35 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये बुरा नहीं है एग्जैक्टली। तो इसके अलावा आप अपने कस्टमर से भी चार्जेस ले सकते हैं। तो नॉर्मली आप 30 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ जैसा आपका कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ होता है तो आप ले सकते हैं। बट हाँ, ये आप आईआरसीटीसी का टिकट आप ये आईडी लेते हैं यहाँ पे तो कम से कम आपको अनलिमिटेड टिकट बुकिंग करने का एक्सेस मिल जाता है, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप किसी की टिकट भी बुक करने के लिए आप जाते हैं ना तो आप एक राउंड फिगर आपको कमीशन अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं कि आप 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ तक का ईजिली आप कर सकते हैं। सीएससी वाले तो आपको 20 30 रुपये ही देने वाले, लेकिन कस्टमर से आप एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उनको बता सकते हैं। तो अभी आते हैं फ़्लाइट की बात करेंगे, फ़्लाइट में आपका कमीशन कितना मिलता है। तो अभी रिसेंटली मैंने दो लोगों का टिकट बुक किया था फ़्लाइट के लिए। तो अब मैं इसका एग्जैक्टली फ़िगर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज जो फ्लाइट की टिकट मैंने बुक किया था इसमें हमें कमीशन एग्जैक्टली कितना मिला था उसकी डिटेल मुझे मिल गई है। तो हम इसे वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट बता रहा है यहाँ पे 13,149, 13,149। और जो टोटल अमाउंट हमें यहाँ दिया गया है 13,104 रुपीज़। और इसमें जो हमें कमीशन बता रहा है वो 47 रुपीज़ का है। ठीक है, जो उसका एक्चुअल टिकट जो बन के निकलता है ना गाइज, उसमें जो है ना 300, अगर आप एक लोगों का टिकट निकालते तो उसमें आपको 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा जो है ना टिकट में प्रिंट होके निकलता है। दो निकालते हैं 200 एक्स्ट्रा, तीन निकालते हैं 300 एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि अगर आप फ्लैट की टिकट बुक करते हैं ना, जो भी उसका एक्चुअल रेट होता है ना, तो वो टिकट में जो है ना उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ के मिलता है। तो ये कमीशन जो यहाँ पे दिया है सब इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 100 रुपये मिल जाएगा, उसकी आप गारंटी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं तो वहाँ पे आपको 100 रुपये का आपको कमीशन मिलता है। तो दैट इज़ वेरी बिग। ओके, आपको करना कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा फॉर्म होता है कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है। जैसे आप रेल नॉर्मल टिकट बुक करते हैं
IRCTC के थ्रू रेलवे ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी करना होता है। बहुत ईजी ऑप्शन है। तो यहाँ से भी आप अगर आप टिकट बुक करते हैं ना तो इजीली इसका कमीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई CSC के थ्रू आपको क्या कमीशन मिलेगा, राइट। तो इसके अलावा और डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके अलावा फीचर्स और क्या क्या इफेक्टिव फीचर्स अवेलेबल है जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही गाइस।